आज हम फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना सीखेंगे. ओके, सो आई एम गोइंग टू टेक 3 cases. ओके, final case is the question written on the board and first 2 cases are very easy and ये तीनों केसेस कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं. ठीक है, नीट का स्पेशली. ओके, आसान है. तो पहला केस है, क्यूब है एक आपके पास, उस क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज रखा है और पूछा है आपसे कि एक फेज से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा. ठीक है, सो आपको पता है अगर कोई एक पॉइंट चार्ज है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो ऐसा कुछ होगा. ऑफ कोर्स प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, तभी अवे फ्रॉम द सोर्स है. ये सोर्स टाइप का होगा, ऐसे एरो रेडियल डायरेक्शन में. तो एक फेज से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा. टोटल फेसेस कितने होते हैं क्यूब में? 6 फेसेस, राइट. 8 कॉर्नर्स, 12 एजेस. ठीक है, तो ये सब पता होना चाहिए, बेसिक चीजें. तो एक फेज से कितना निकलेगा? अगर 6 फेज से टोटल निकलेगा, राइट, सेंटर पे रखा है चार्ज, तो एक फेज से कितना? Q/6. ठीक है, तो गॉस लॉ क्या कहता है? फ्लक्स इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो Q इनक्लोज्ड कितना हो जाएगा? Q/6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो पहले केस में जो फ्लक्स आ गया वो कितना आ गया? Q/6 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. सेकंड केस क्या है? आपके पास एक हेमीस्फीयर है. देखो तभी मैंने ये डॉटेड से बनाया, फुल स्फीयर नहीं है, हेमीस्फीयर है. हेमीस्फीयर में एक चार्ज सेंटर पे रखा है, तो आपको निकालना है कि फ्लक्स कितना पास होगा इस हेमीस्फीयर से. तो एक बात बताओ, अगर जस्ट इसको कंप्लीट कर लो, हाइपोथेटिकली कंप्लीट कर लो आप, तो यहां से भी चार्ज ऐसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगा. ठीक है, ऐसे. अगर पूरा स्फीयर होता, ठीक है, देन व्हाट वुड हैव बीन द फ्लक्स? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. बट हाफ ऑफ द सरफेस इज कट आउट. ठीक है, तो बचा कितना? हाफ, अपर हाफ. तो उससे कितना फ्लक्स पास होगा? Q/2 एप्सिलॉन नॉट होगा. बट Q/2 एप्सिलॉन नॉट क्यों? क्योंकि हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस can only pass through the hemisphere. Rest half of the electric field lines will not pass through that hemisphere, upper part of it. ठीक है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर से हाफ ऑफ इट विल पास. ठीक है, और नीट लेवल पे अगर आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डेरिवेशन करना है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा नहीं सोचना है. पहला थॉट ये आना चाहिए माइंड में कि चार्ज कितना इंक्लोज हुआ है. ठीक है, फर्स्ट थॉट. ओके, चार्ज कितना इंक्लोज हुआ है. इसी का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ये क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पे लिखा है. तो आई एम गोइंग टू इरेज दिस. ठीक है, और एक्चुअल क्वेश्चन करते हैं. तो ये दोनों क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा, हेमिस्फीयर का और क्यूब का. ठीक है, इसका देखते हैं इसमें क्या कह रहा है. इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ स्ट्रेट वायर. ठीक है, ये स्ट्रेट वायर है. अलोंग अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर. जब भी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड में से लॉन्ग वर्ड यूज किया है ना, दैट मीन्स इट्स इनफाइनाइट वायर. यहाँ पे इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट. ठीक है, वायर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर. देखो ये फालतू की इंफॉर्मेशन है. इस वायर की रेडियस 1 सेंटीमीटर है. यू आर नॉट गोइंग टू यूज इट. द चार्ज पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर इज Q. यहाँ पे ध्यान दो, फंसाने वाला. चार्ज पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर इज Q. हु गिव्स दैट? ठीक है, लैम्डा कहते हैं उसे, लीनियर चार्ज डेंसिटी. कितना है? Q. आप सोचोगे Q तो चार्ज है, राइट, फर्स्ट थिंग कम्स इनटू योर माइंड. बट यहाँ पे ध्यान देना है, चार्ज पर सेंटीमीटर लेंथ मतलब Q कूलम पर सेंटीमीटर दिया है. ठीक है, 1 सेंटीमीटर में चार्ज कितना है? कैपिटल Q. आगे पढ़ते हैं. अनदर सिलिंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर. एक और सिलिंड्रिकल सरफेस है जिसका रेडियस कितना है? इसका कितना है? 50 सेंटीमीटर. यूजलेस इंफॉर्मेशन. एंड लेंथ 1 मीटर. ठीक है, लेंथ 1 मीटर. इसका कितना लेंथ है? यहां से यहां तक 1 मीटर. ठीक है, सिमेट्रिकली इंक्लोजेस. दिस इज इंपॉर्टेंट. सिमेट्रिकली इंक्लोजेस द वायर एज शोन इन फिगर. इस वायर को सिमेट्रिकली मतलब दोनों तरफ से बराबर, दोनों तरफ से, चारों तरफ से, ऑल अराउंड इट. ठीक है, 360 डिग्री. ठीक है, सिमेट्रिकली इंक्लोज कर रहा है इस वायर को. एक बात बताओ, अगर सिलेंडर की लेंथ 1 मीटर है तो ये तो वायर तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो कितना इंक्लोज कर पाएगा? केवल 1 मीटर. ठीक है, अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंड्रिकल सरफेस इज,
सिलेंड्रिकल सरफेस के थ्रू, ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है इसके थ्रू टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना होगा ये निकालना है। फिर से कोई डेरिवेशन नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। आपको करना क्या है, यहाँ पे कितना क्यू इनक्लोज निकालना है, गॉस लॉ लगाना है। सॉरी अबाउट दिस मार्कर सही से चल नहीं रहा, बट यू कैन सी राइट, फाई इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन, ठीक है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो क्यू इनक्लोज कितना होगा, 1 सेंटीमीटर में चार्ज कितना है क्यू, और कितना सेंटीमीटर इनक्लोज करेगा ये सरफेस, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, राइट, 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर। सो क्यू इनक्लोज कितना हो जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यू, लैम्डा यहाँ पे क्यू है, क्यू इंटू लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर। सो सेंटीमीटर यूनिट डिनोमिनेटर में है, सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करोगे कट जाएगा, कूलम आ जाएगा। यूनिट का क्रॉस चेक हमेशा कर लिया करो माइंड में, ठीक है। इट विल नॉट टेक टाइम, बिलीव मी, इफ यू आर इन प्रैक्टिस ऑफ डूइंग दिस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आ गया 100 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कहाँ गया सेकेंड ऑप्शन, ओके, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू डू दीज क्वेश्चंस। डेरिवेशन में दिमाग नहीं लगाना है, राइट, जस्ट try to find the Q enclosed, okay. So thank you so much for watching the video. Do subscribe to the channel.